इसकी आधी घड़ी तब के बरस हजार तो भी बराबर है नहीं, कहें कबीर विचार। आओ अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा सा समय निकालें और सत्संग का आनंद लें। अपने सदग्रंथों में छुपे हुए गुण रहस्यों को जानने का ये सुनहरा अवसर है जो अब तक हमारी नज़रों से ओझल रहे। जीवन को सही दिशा देने वाले ये ज्ञान हमारे अंदर नई ऊर्जा और शांति का संचार करेंगे। जी हाँ, इस समय हम आए हैं गिलौला ब्लॉक के जेपी आदर्श मैरिज हॉल में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन हुआ है, जिसमें भारी से संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं। और हम संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं को, जहाँ पर सत्संग चल रहा है इस समय, वहाँ पर हम आप सभी लोगों को वो दिखाने जा रहे हैं कि श्रद्धालु कितने शांतिपूर्वक संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं और सत्संग इनका सुनने का क्या कारण है, क्यों सुन रहे हैं, क्या लाभ हो रहा है। ये बार बार ये महीने में आयोजन हो रहा है और बार बार सत्संग में लोग श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनते हैं। तो इनके श्रद्धालुओं से हम जानकारी लेंगे और जो मैरिज हॉल है उसमें भी हम दिखाएंगे आप सभी दर्शकों को कि कितने लोग, कितने श्रद्धालु एकत्रित हुए हैं। आइए हम दर्शकों आपको संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग हो रहा है जेपी आदर्श मैरिज हॉल के अंदर, और इसमें बहुत से भारी से संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हो रहे हैं, बहुत शांतिपूर्वक जो है सत्संग सुन रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के वाणी में इतनी आकर्षण है और बहुत शांतिपूर्वक संत रामपाल जी महाराज जी के वाणी का लाभ उठा रहे हैं और शांति से सत्संग सुन रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से हम जानना चाहेंगे कि इतनी संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी में और संत रामपाल जी महाराज जी को क्यों लोग मानते हैं, क्या कारण है। संत रामपाल जी महाराज जी संत हैं या फिर भगवान हैं, इनके बारे में हम एक शिष्या से, एक बहन से जानकारी लेंगे। सत साहिब जी। बहन जी, आप यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने आई हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी को आप संत मानती हैं फिर भगवान मानती हैं? हम भगवान मानते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को आप भगवान क्यों मानती हैं, इसके बारे में आप कुछ जानकारी हमको दे सकती हैं? जी बिल्कुल देंगे। भगवान हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हमने सुना है कि भगवान किसी रूप में आते हैं। तो आज धरती पर संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर साहब ही स्वयं आए हुए हैं हरियाणा में, और उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिनको हम भगवान मानने के लिए मानना ही पड़ेगा आप लोगों को। हरियाणा में बाढ़ आई हुई है, उसमें मतलब 300 प्लस गांव जा रहे हैं, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने पाइप, मोटरें, उसके साथ में और भी सामग्री जो होती है वो सारी चीजें दिए हैं। तो हम भगवान ही मान सकते हैं कि जो निस्वार्थ, जो मतलब हम लोगों को ऐसी सुविधा दे रहे हैं, हम लोग की मदद कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो भगवान ही है। और भगवान जो दुख हरते हैं, दुख हरा है या किसी की कोई परेशानी दूर हुई है या कुछ भी है, मतलब भूखे को खाना मिल जाए, कोई आकर दे दे, तो उसके लिए तो वही भगवान रहेगा। और ऐसे लोग बहुत हैं जिसको एड्स था, क्या नाम है, कैंसर था, लोग और ये नशे थे, बहुत पीड़ित थे, मतलब नशे तो छोड़ ही नहीं सकते थे। लेकिन हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आने के बाद उन्होंने नशा क्या छोड़ तो दिए, लेकिन वो दे भी नहीं सकते किसी को। ऐसे मतलब ये भगवान का ही कार्य होता है जो इन चीज़ों के लिए नशा मुक्त, मतलब और घर देना, खाने के लिए मतलब सामान सारी देना और पढ़ाना, और जिसको अगर घर में किसी को बीमारी है उनके लिए कोई भी हो, अस्पताल हो, प्राइवेट हो या सरकारी हो, उनके लिए इन्होंने इतनी मतलब जैसे कहते हैं कि घर में सूप से लेके सुई से लेके सूप तक रहता है, तो वो सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाया है, उसके तहत परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने दिया है उनको ये सारी चीज़ें। तो हम लोग संत रामपाल जी महाराज को भगवान ही मानेंगे क्योंकि उन लोगों संत रामपाल जी महाराज ने दुख हरा है हमारा, इसलिए हम संत रामपाल जी को भगवान मानते हैं। जी आपका सत साहिब जी।